यह कहानी एक कुत्ते की है जिसे उसका मालिक गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल करता था। जब वह धीमा हो गया तो मालिक ने उसे बुरी तरह पीटा और सड़क किनारे फेंक दिया। कुत्ता बेहोश था और हालत गंभीर थी। उसी समय एक बुजुर्ग और उनका पोता वहां से गुजरे। पोते की माँ का देहांत हो चुका था और पिता युद्ध में लापता हो गया था, इसलिए वह अपने नाना के साथ रहता था। दोनों दूध बेचकर जीवन यापन करते थे। उन्होंने कुत्ते को घर ले जाकर उसकी देखभाल की। घर की स्थिति सामान्य थी, लेकिन दोनों ने मिलकर कुत्ते का इलाज किया। धीरे धीरे कुत्ता ठीक हो गया और उनके साथ खेलने लगा। कुछ समय बाद बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई और वह दूध पहुंचाने में असमर्थ हो गए। घर की आमदनी रुक गई और मकान मालिक किराया मांगने आ गया। पोते ने अपनी जमा पूंजी दे दी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। अगले दिन सुबह कुत्ता लड़के को उठाकर दूध गाड़ी तक ले गया और खुद गाड़ी में चढ़ गया। लड़के और उसके नाना को समझ आ गया कि कुत्ता अब उनकी मदद करना चाहता है। कुत्ते ने दूध पहुंचाना शुरू कर दिया और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। हर दिन दूध बांटने के बाद लड़का चर्च के पास रुकता और चित्रकार रूबेंस की मूर्ति को देखता। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। एक दिन एक कलाकार ने उसे देखा और चर्च के अंदर ले गया, जहां रूबेंस की असली पेंटिंग थी। लड़का झिझका और कोने में खड़ा हो गया। उसी समय कुत्ता अंदर आ गया और गलती से दान पेटी गिर गई। पादरी ने सोचा कि वे चोरी करने आए हैं, इसलिए दोनों को चर्च से बाहर निकाल दिया गया। बाद में कुत्ते का पुराना मालिक वापस आया और उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की। लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धमकाने लगा। उसी समय वही कलाकार आ गया और मामला बिगड़ने से पहले कुत्ते ने उस आदमी पर छलांग मार दी। वह गिरकर घायल हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कलाकार ने लड़के को अपने घर बुलाया और उसकी पेंटिंग्स देखी। चित्र अभी अधूरे थे, लेकिन उसमें कला की समझ दिख रही थी। कलाकार ने लड़के को अपने साथ रख लिया और उसे पेंटिंग सिखाने लगा। लड़का दिन में काम करता और रात में कला का अभ्यास करता। समय बीता गया और उसकी कला में सुधार होता गया। एक दिन कलाकार ने उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। लड़का पहले झिझका, लेकिन जब उसने सुना कि इनाम की राशि से वह अपने नाना का इलाज करवा सकता है, तो उसने पेंटिंग जमा कर दी। पेंटिंग समय सीमा के थोड़े बाद जमा हुई थी, लेकिन विनती करने पर जज ने उसे स्वीकार कर लिया। जब परिणाम आए तो विजेता एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा निकला। लड़का निराश हुआ क्योंकि उसकी पेंटिंग बेहतर थी, लेकिन नाम और पहचान के कारण वह पीछे रह गया। इसके बाद उनका घर भी छिन गया। लड़का और कुत्ता बर्फ में घूमते रहे। उन्हें रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें पैसे थे। लड़के ने वह बटुआ लौटाने का फैसला किया। बटुआ लौटाने पर पता चला कि वह बटुआ एक लड़की का था जिसे वह पहले से जानता था। उसकी माँ ने धन्यवाद दिया और उन्हें खाने के लिए बुलाया, लेकिन लड़के ने केवल कुत्ते को रखने की बात कही, क्योंकि वह अब उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। लड़की का पिता जब घर लौटा तो पहले नाराज हुआ, लेकिन जब सच्चाई पता चली कि कुत्ते ने ही बटुआ लौटाया था तो उसे शर्म आई। बाद में नौकरानी ने बताया कि गोदाम में आग लगने की असली वजह क्या थी। वो और मकान मालिक चोरी छिपे मिले थे और उसी दौरान आग लग गई थी। उन्होंने डर के मारे लड़के को फंसा दिया। सच्चाई सबके सामने आ गई। लड़की के पिता लड़के को ढूंढने निकले और अंततः उसे चर्च के पास बैठे पाया। कलाकार भी वहां पहुंचा और लड़के को एक मेडल दिया। जब लड़के ने बताया कि उसकी माँ के पास भी ऐसा ही मेडल था, तो कलाकार ने उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही उसे पता चला कि लड़का उसी का बेटा था। इसके बाद पिता और बेटा एक हो गए। लड़के और उसके कुत्ते को एक स्थिर घर और सुरक्षित जीवन मिल गया।